Hello children, today we are going to read The Black Aeroplane. Okay, so look into your book. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. चांद पूरब में ठीक मेरे पीछे था और तारे भी साफ आकाश में चमक रहे थे. देर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई. आकाश में बादल नहीं था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. मैं बहुत खुश था अपने देश के ऊपर, है ना, उड़ान भर रहा था. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. मैं आकाश में अपना डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था, पुराना डकोटा एरोप्लेन, फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली. मैं छुट्टियों का सपना देख रहा था अपने परिवार के साथ. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा तो सुबह के 1:30 हो रहे थे, है ना. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट. मैंने सोचा अब मैं तुरंत पेरिस कंट्रोल में फ़ोन करूँगा. एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन. और जैसे ही मैंने नीचे की तरफ देखा, एरोप्लेन की नोज की तरफ, मतलब आगे की तरफ, आई शॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. मैंने देखा बड़े शहर की रोशनी ठीक मेरे सामने. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर. और मैंने पेरिस कंट्रोल को फ़ोन लगाया और मैंने कहा कि DS-088 मैं यहाँ हूँ. कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? पेरिस कंट्रोल, रेडियो पेरिस कंट्रोल में फ़ोन लगाकर लेखक ने, या जो उड़ान भर रहे थे, उन्होंने कहा आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर. मैं इंग्लैंड के रास्ते में हूँ, है ना. जब भी कोई एरोप्लेन उड़ाता है तो वो लोग कंट्रोल रूम से बात करता है. तो उन्होंने सूचना दिया कि मैं अभी इंग्लैंड के ऊपर उड़ान भर रहा हूँ. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. रेडियो, जब मैंने रेडियो डकोटा, मैंने पेरिस कंट्रोल को फ़ोन किया तो वहाँ से मुझे आवाज़ आई, आंसर मिला तुरंत. DS-088 आई कैन हियर यू. उन्होंने पूछा था ना कि आप मुझे सुन सकते हैं, तो उन्होंने बोला DS-088 मैं आपको सुन सकता हूँ. यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ. DS-088 ओवर. अब तुम्हें चाहिए, है ना, पश्चिम की तरफ मुड़ जाने को. ओवर. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. मैंने मैप चेक किया कंपास पर और स्विच्ड ओवर टू माय सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. और मैंने सेकेंड और लास्ट फ्यूल टैंक के को स्विच किया. जो उन लोग का एरोप्लेन में जो फ्यूल होगा, है ना, तो पहला वाला समाप्त हो गया होगा, तो सेकंड पे उन्होंने ये किया, स्विच किया और वो 12 डिग्री पश्चिम घूम गए इंग्लैंड से, जैसा कि वहाँ से आदेश मिला था, है ना, रेडियो कंट्रोल से, पेरिस कंट्रोल से, तो कि आप इधर मुड़ जाइए. तो वहाँ से ये इंग्लैंड से पश्चिम की तरफ मुड़ गया 12 डिग्री. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट. मैंने सोचा कि मैं नाश्ते के समय पे एकदम पहुंच जाऊंगा. अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. बहुत ही आसान उड़ान था और बहुत ही आसान उड़ान थी. मैं भी सोच रहा था सब कुछ ठीक जा रहा है और बहुत ही अच्छा अंग्रेजी नाश्ता करूंगा. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी. पेरिस मेरे से 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था. व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स. जब मैंने आकाश में बादल देखे, स्टॉर्म क्लाउड्स, आंधी वाले बादल. दे वर ह्यूज. बहुत विशाल थे वे बादल, बहुत ही विशाल थे. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. वे बिल्कुल काले पहाड़ की तरह लग रहे थे आकाश में ठीक मेरे पीछे. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम. मुझे लग रहा था कि अब मैं नहीं उड़ा पाऊंगा. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप
एंड ओवर देम। मुझे पता चला कि अब मैं ऊपर और ज़्यादा नहीं चला उड़ पाऊँगा, एंड डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। और मुझे ये पता लग गया कि मेरे पास अब फ्यूल कम है, ईंधन कम है, और मैं साउथ से दक्षिण की तरफ चारों तरफ नहीं जा पाऊँगा। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। अब मैं पेरिस वापस लौटना चाहता था। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर भी जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, मैंने सोचा मैं रिस्क लूँगा, एंड फ्लीव दैट ओल्ड डकोटा एस्ट्रॉट इन टू द स्टॉर्म। अब मैंने आंधी की सीधाई में मैंने अपना प्लेन उड़ा दिया। वो जान रहा था कि आकाश में आंधी का बादल है, और उसके बाद भी, और ईंधन भी नहीं है ज़्यादा देर तक उड़ने के लिए। फिर भी उसने, पायलट ने क्या किया कि रिस्क लेने का सोच लिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। आकाश में अचानक सब कुछ काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। अब एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना इम्पॉसिबल था, लग रहा था, बिल्कुल भी असंभव लग रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। अब मेरा तो पुराना हवाई जहाज हवा में घूमने लगा और जंप करने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास को देखा। आई कुडंट बिलीव, मैंने कंपास को देखा, मुझे विश्वास नहीं हुआ अपनी आंखों पर। माई आइज, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। मेरा जो कंपास था, जो कंपास जो बताता है कि इधर सही रास्ता है आकाश में जाने के लिए, जी जब हम किसी निश्चित गंतव्य की तरफ जाते हैं तो हवाई जहाज में कंपास बताता है रास्ता। तो वो राउंड और राउंड घूम रहा था, मुझे मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ था। इट वॉज डेड, मतलब वो ख़त्म हो चुका था, है ना। कौन? वो कंपास काम करना, इट वॉज डेड मतलब काम करना बंद कर चुका था। इट वुडेंट वर्क, या काम नहीं कर सकता था। अब काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सडनली डेड टू, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे वे सब डेड हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो पेरिस कंट्रोल की तरफ फ़ोन किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर, कोई आंसर नहीं था। मतलब जितने भी अब इंस्ट्रूमेंट थे एरोप्लेन उड़ाने में हेल्प करने के लिए, वो सारे डेड हो चुके थे। सब कुछ काम करना बंद कर दिया था ड्यू टू वेदर कंडीशन। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। न मेरे पास रेडियो था, न कंपास था, और मैं नहीं देख पा रहा था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं आंधी में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। तब उसी समय काले आकाश में ठीक मेरे नज़दीक मुझे एक एरोप्लेन दिखा, दूसरा एरोप्लेन। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके पंखों में कोई रोशनी नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं देख सकता था कि वो आंधी में ठीक मेरे साथ, मेरे बगल में उड़ रहा था। आई कुड सी द पैरट्स फेस, मैं पैरट का फेस भी देख सकता था, टर्न टुवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ घुमा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं बहुत खुश हुआ आकाश में दूसरे आदमी को देख के। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और वेव किया, हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और उसने मुझे बोला मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। मेरा ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। मैं जानता हूँ मैं खो चुका हूँ। मैं सोचा वो शायद मुझे मेरी मदद करना चाहता है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपना एरोप्लेन उत्तर की तरफ धीरे धीरे मोड़ दिया। इन फ्रंट ऑफ द माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने उसने मुझे रास्ता दिखाने के लिए आगे स्लोली धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ अपने एरोप्लेन को मोड़ लिया। चूँकि मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि मुझे किधर जाना है, तो उसने मुझे फॉलो करने के लिए कहा। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्टेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। मैं बहुत खुश था उसके पीछे जाकर, उस अद्भुत एरोप्लेन के पीछे जाके मैं उस अद्भुत एरोप्लेन के पीछे मैं आज्ञाकारी बच्चे की तरह चल रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्टेंज बैरक एरोप्लेन वॉज स्टिल देर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे के बाद वो अद्भुत काला हवाई जहाज़, है ना, वॉज अभी भी मेरे साथ था आकाश में मेरे सामने। अब मेरे ओल्ड डकोटा में मात्र 5 से 10 मिनट का ईंधन बचा था, उससे ज़्यादा नहीं। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्रैटेंड अगेन, मैं फिर से डरने लगा।
आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन, मैं फिर से डर महसूस करने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन मेरा जो हवाई जहाज़ है वो नीचे जाने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, वो जो हवाई जहाज़ आगे आगे चल रहा था वो नीचे जाने लगा और मैं भी उसके पीछे पीछे आंधी में चलने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड saw two long straight lines of lights in front of me। अचानक मैंने बादलों में से दो लंबी सीधी लाइनें देखी, लाइट की, रोशनी की मेरे सामने अचानक से। जब पायलट के पास 5 से 10 मिनट का फ्यूल बचा था तो उसको अचानक डर महसूस होने लगा। और वो डर होने लगा तब तक वो देखा कि आगे वाला जो एरोप्लेन है वो नीचे की तरफ जाने लगा, तो ये भी फॉलो करते नीचे की तरफ जाने लगे। अचानक उनको आकाश में दो सीधी लाइनें रोशनी की दिखाई दी। इट वॉज द रनवे एंड एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। वो रनवे था एयरपोर्ट का और मैं अब एकदम सुरक्षित था, यानी कि 5 से 10 मिनट में वो एयरपोर्ट के रनवे पे उतर चुके थे। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। तो वो जो ब्लैक एरोप्लेन मेरे आगे आगे चल रहा था, मैं घूमा उसको देखने के लिए। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आकाश खाली था। जब रनवे मुझे दिखाई दिया तो मैं वो काले एरोप्लेन को खोजने लगा और मैंने तो देखा कि आकाश खाली है। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां पे तो कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, वो काला हवाई जहाज जिसके पीछे पीछे मैं आ रहा था वो तो चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसको कहीं देख नहीं पा रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। सॉरी, आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। और इस तरह से मैं लैंड कर गया। और मुझे अब दुख नहीं था कि मैं कंट्रोल टावर के और मुझे ज़रा भी दुख नहीं था कि अब मैं वहाँ से जा सकता हूँ कंट्रोल टावर तक। आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वाज, मैं था और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसको थैंक यू कहना चाहता हूँ। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसको उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी, सॉरी सॉरी सॉरी, एक लाइन छूट गया। डोकोटा टावर, आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज। और मैं गया कंट्रोल सेंटर पे गया, वहाँ पे आई वॉज एंड हु, वहाँ पे एक औरत थी कंट्रोल रूम में। मैंने उससे पूछा कि एक मैं था और दूसरा कौन था, एक पायलट मैं था और दूसरा कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं कहना चाहता हूँ धन्यवाद। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, बहुत ही अद्भुत रूप से मुझे देख रही थी। एंड देन लाफ्ड, और हंस पड़ी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज। अब देर इन दिस स्टॉर्म, इस आंधी में। नो अदर एरोप्लेन्स वाज फ्लाइंग टुनाइट, आज कोई भी दूसरा हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन एंड आई कुड सी ऑन द रडार, सिर्फ तुम्हारा, सिर्फ आपका हवाई जहाज आकाश में था और मैं इसे रडार पर देख सकती थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टंक्स। तो ये जो पायलट थे ये सोच में पड़ गए कि ये कोई नहीं था आकाश में दूसरा काला एरोप्लेन, तो फिर किसने मुझे मदद किया ये यहाँ तक पहुँचने में। और जब कंपास भी नहीं था, रेडियो भी नहीं था और मेरे पास फ्यूल में टैंक भी नहीं था, फिर किसने मदद किया मुझे यहाँ तक पहुँचने में। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अद्भुत काले एरोप्लेन में कौन था। उस अद्भुत काले एरो हवाई जहाज का पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, आंधी में वो उड़ाता हुआ। विदाउट लाइट्स, बिना रोशनी के। सोच रहा है पायलट कौन था, है ना बच्चों। तो यही कहानी थी। वो कोई अद्भुत शक्ति, परमात्मा, ईश्वर, जो नाम दीजिए, है ना। तो ये यही कहानी है कि एक, जब वो ईंधन नहीं था और वो आकाश में उड़ रहे थे, अचानक से आंधी आ गई, तो कोई अद्भुत शक्ति ने, अद्भुत काले हवाई जहाज़ ने उनका मदद किया। जब सारे स्केल्स फेल हो चुके थे, सारे इंस्ट्रूमेंट फेल हो चुके थे हवाई जहाज़ में और कुछ भी नहीं दिख रहा था सिवाय आंधी और काले बादल के सिवा, तब किसी काले हवाई जहाज़ ने, बिना रोशनी वाले हवाई जहाज़ ने
उनका मदद किया सही जगह पे पहुंचने में। और वो लेखक जो हैं इस कहानी के, वो सोच में पड़ते हैं आखिर वो कौन था। आई होप यू कुड अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। आपको अच्छे लगा भी होगा, समझ भी पाए होंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू गाइस, बाय।